हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझते हैं गीता के अनोखे प्रश्न का अगला अध्याय, मतलब अगला पार्ट नंबर 13। इसमें जो है हम अध्याय 9 के जो परम गुहा ज्ञान है उसके कुछ श्लोकों को समझेंगे, क्योंकि ये अध्याय जो है काफ़ी कुछ समझने में हमारी हेल्प करेगा। गीता का हर एक अध्याय समझ लो आप, जैसे जैसे उसमें खोते जाते हो वैसे वैसे उसकी जो है गहराइयाँ आपको समझ में आती जाती है। मतलब कितनी अच्छी बातें, कितनी बड़ी बातें, कितनी सिंपल लैंग्वेज में कही गई है। और आप अगर बिना जितना चीज़ें मैंने समझाया, बिना उन सबको आप समझे गीता समझोगे तो गीता आपको फिर बस वैसे ही लगेगी। लेकिन अभी तक मैंने जितना बताया है पूरा लाइन से यदि आप समझते आओगे तो अब गीता का अर्थ जो है आप एक अच्छे तरीक़ों से निकाल सकते हो। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सभी चीज़ें, तो धर्म, कर्तव्य, ये सभी चीज़ें क्या हैं गीता में? ये सभी चीज़ें हैं तुम्हारे अहंकार का ना होना ही धर्म है, वही कर्म है जो तुम्हारे अहंकार को हटाए, वही निष्काम कर्म है जो तुम्हें मैं कर्ता की भावना को हटाए, वही धर्म है। बाकी अधर्म अकर्म जो भी आप समझो, जो तुम्हें तुम्हारे आत्मस्थ रूप का बोध कराए, जो अवेयरनेस की ओर ले जाए, वही कर्म है, वही धर्म है। तो ऐसे ही चीज़ें हैं। अब गीता के कुछ श्लोक को लेकर हम उसी को समझते हैं अध्याय 9 के। जैसे यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं एक श्लोक में कि जो वो ज्ञान देने वाले हैं परम गुहा ज्ञान को, उसी को अर्जुन को कहते हैं, उसी के लिए कि यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। मतलब ये जो ज्ञान देने जा रहे हैं उसको कह रहे हैं कि ये बड़ा सुगम और अविनाशी है और सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा है, क्योंकि ये है ही वो। क्योंकि देखो, आप प्रकृति में कितना भी ज्ञान ले लो, आप प्रकृति से परे ज्ञान नहीं ले सकते। आप कुछ भी पढ़ डालो, साइंस, कुछ भी, साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, ये सब तुम्हें प्रकृति का ज्ञान कराते हैं, प्रकृति में चल रही चीज़ों का ज्ञान कराते हैं। लेकिन जो गीता है वो तुम्हारे अहंकार को दिखाती है, तुम्हारे अहंकार का ज्ञान कराती है। दर्शन तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाते हैं। यहाँ तक कि कुछ सब्जेक्ट भी वही दिखा रहे हैं आजकल। जैसे आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे वो भी कहेगा तुम समाज से कंडीशनिंग हो। ज्योग्राफी पढ़ोगे उसका पहला चैप्टर ही बता देगा कि आप ब्रह्मांड में क्या हो, कुछ नहीं हो, तुम पॉइंट भी नहीं हो, 0.000% भी नहीं हो। आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो वो भी यही बताएगा, सब कुछ तुम्हारे, पूरी दुनिया तुम्हारे मन का ही बनाया हुआ एक ढांचा है, तुम अपने मन के द्वारा ही चलाए जा रहे हो, तुम प्रकृति के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे कठपुतले हो। ये साइकोलॉजी बता देगा, न्यूरोसाइंस बता देगा। और यही सब चीज़ें साइंस भी कहती है। और दर्शन तो यही चीज़ें कहता ही है कि अपना अहंकार हटाओ, मैं कर्ता की भावना को हटाओ और देखो तुम। तो वही ज्ञान जो है यहाँ गीता में दिया जा रहा है कि ये जो ज्ञान है, कह रहे हैं भगवान कृष्ण, ये सभी विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, वो अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला है। उसके बाद कहते हैं, हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये उस अहंकार से कहा जा रहा है, उस जीवात्मा से कहा जा रहा है कि यदि तू इस ज्ञान को नहीं पाएगा तब तो इसी संसार की ईर्ष्या, लोभ, द्वेष जैसी चीज़ों में फंसा रहेगा, बार बार इन्हीं में उलझता रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है। उसके बाद कहते हैं, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ़ के सदृश परिपूर्ण है। मतलब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से, मतलब वही परमात्मा, वही आत्मा, वही सत्य, वही ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, उसी से यह जो संसार है, ये जल से जैसे बर्फ़ परिपूर्ण होता है जल से, वैसे ही उसी परमात्मा से ये संसार परिपूर्ण है। और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। मतलब सब उसी आत्मा के, उसी चेतना के आधार स्थित है। मतलब सबका आधार चेतना है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि सब में वही चेतना है और सब कुछ वही चेतना है। लेकिन कह रहे हैं कि किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अब ये भी बात आ गई, मतलब वो मुझ में स्थित है लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी से परे है। वो अवेयरनेस तुम्हारी बॉडी से परे है। भले ही अवेयरनेस तुम्हारी बॉडी से आए, लेकिन वो अवेयरनेस जब तुम्हें आ जाएगी, जब तुम बॉडी के इन क्रियाओं को, इन विचारों को, इन सभी चीज़ों को, प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी को तुम देख सकोगे। इसलिए कहा जा रहा है किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि सभी शरीरों में तो वो आत्मा स्थित है, लेकिन वो शरीरों से परे है। इसलिए कहा जैसे सभी जगह है तो शरीरों में भी होगी, तो वो आत्मा, वो परम चेतना एक हिसाब से तुम्हारे शरीर में भी है और नहीं भी है, क्योंकि उसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पर कंट्राडिक्शन चलती है, क्योंकि आत्मा के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, वो अकल्पनीय, अवर्णनीय, एक वायु की तरह। जैसे वायु, उसका एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे शरीरों में भी है, तुम्हारे शरीरों के बाहर भी है, लेकिन वायु एक तत्व है, इसलिए उस आत्मा से उसका कंपेरिजन नहीं कर सकते। बस एक एग्जाम्पल के लिए समझो। उसके बाद कहते हैं, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं।
अब यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। मतलब ना वो मुझ में स्थित है और ना ये आत्मा उनमें स्थित है। मतलब कभी कभी क्या कहते हैं कि मुझ में ही सब कुछ है और मैं ही सब कुछ हूँ, और कभी कभी कहते हैं ना वो मुझ में है और ना मैं उसमें हूँ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है, क्योंकि वो उनसे परे भी है। क्योंकि तुम उनमें स्थित बता दोगे तो यही तो जीवात्मा का कॉन्सेप्ट हो जाता है कि तुम उस परम चेतना को, उस आत्मा को उस एक शरीर में बाउंड करते हो। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सब मुझ में स्थित नहीं है और ना मैं उनमें स्थित हूँ। तो यही बातें यहाँ पर, ये देखो कितना बड़ी बातें आत्मा को समझने के लिए कितनी बड़ी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि वो आत्मा के बारे में इसका मतलब हम कुछ कह ही नहीं सकते। एक मैंने बार बार कहा है कि सूर्य का जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो कितना अच्छा है कि वही एक सूर्य सबको जैसे प्रकाशित कर रहा है, लेकिन वो एक सूर्य किसी शरीर में नहीं है, मतलब किसी पर्सनल शरीर का नहीं है, वो बस प्रकाशित कर रहा है सबको। वैसे ही वही एक आत्मा सब में भी है और सबसे परे भी है, लेकिन तुम कहो किसी एक शरीर में है तो वो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि वही सब में है, क्योंकि सबको प्रकाशित। वैसे एक ही आत्मा पूरे ब्रह्मांड में वही एक चेतना है और सब में वही चेतना है, किसी पर्सनल में वो नहीं है, सब में है। वो तुम्हारे शरीरों में ही नहीं है, वो उस पेड़ में भी है, उस जानवर में भी है, उस पत्थर में भी है। और पत्थर में है इसीलिए लोग पत्थर की पूजा करते हैं। पूजा का मतलब प्रेम होता है, ये बात मैंने कहा है। और प्रेम का मतलब तुम्हारे अहंकार का समर्पण होना, तुम्हारी मैं भावना का समर्पण होना। अब देखो, अगर तुमने उस परमात्मा को एक पत्थर में सीमित कर लिया तो उपनिषद के एक वाक्य आते हैं कि ओम पूर्णा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते। इसका मतलब हो जाता है अगर तुमने उस परमात्मा को कहीं पर सीमित भी कर लिया तो जहाँ तुमने सीमित किया है वो उतने में ही पूर्ण है, वो पूर्ण है। और उससे जो निकला वो भी पूर्ण होगा, जो पीछे छूट जाएगा वो भी पूर्ण होगा। मतलब परमात्मा हमेशा पूर्ण ही होता है। लेकिन तुम्हारा अहंकार यदि उस बॉडी में तुमको सीमित मान ले कि मेरे अंदर वो आत्मा है, मैं ही परमात्मा हूँ, तो ये तुम्हारा मैं भावना, तुम्हारा ईगो हो जाएगा। इसीलिए वो आत्मा जो है, तुम्हारा अहंकार का जहाँ समर्पण हो जाता है, जहाँ ये मैं भावना ख़त्म हो जाता है, वहीं वो आत्मा आ जाती है, वहीं वो आत्मा प्रकाशित हो जाती है। सब कुछ प्रकृति के नियमों से हो रहा है। ये चीज़ें मैं जहाँ जान जाऊँगा वहीं समझ लो परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है। तो वही बातें यहाँ पर कि मैं क्या बता रहा था कि हाँ, वो पत्थर में भी पूर्ण है। इसीलिए तुम्हारा अहंकार अगर उस पत्थर के प्रति समर्पित हो रहा है तो वो पूर्ण ही है, उसमें भी परमात्मा पूर्ण ही है। लेकिन तुम पत्थर को एक छवि बना लो, अपने मन का एक कल्पना बना लो, तुम्हें उसी मूर्ति के सपने आने लगे, तो ये तो तुम्हारे मन की कल्पना होगी ना। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मन फिर खेल गया तुमसे, क्योंकि तुम्हारे मन में वो चीज़ें आने लगी, वो पत्थर की मूर्तियाँ, वो सपने में वो चीज़ें। तो क्योंकि परमात्मा का तो कोई आकार ही नहीं है और सभी आकार उसी के हैं, तो एक ही आकार तुम्हारे सपने में क्यों आया? तो वो तुम्हारे मन की कल्पना होगी फिर। इसलिए मैंने कहा है कि ये जो पूजा पाठ है ये भी क्या कल्पना ही है, भगवान का दर्शन होना कल्पना है। तो हाँ, ये कल्पना है, क्योंकि क्या होता है पूजा? तुम्हारे अहंकार की समाप्ति, तुम्हारे मैं भावना, मैं कर्ता की समाप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। तो तुम कहाँ मतलब भगवान का दर्शन कर रहे हो? भगवान का दर्शन करके तुम कुछ भी लोभ मोह ईर्ष्याएँ कर रहे हो, ये सब है ही नहीं, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। परमात्मा की प्राप्ति तो तुम्हारी इन इच्छाओं का ख़त्म हो जाना। मूर्ति के प्रति जब आप मूर्ति के सामने खड़े हो तब तुम्हारे अंदर कोई इच्छाएँ ही ना रह जाए, लेकिन तुम तो इच्छाएँ लेकर जाते ही हो वहाँ पे और इच्छाएँ करते ही हो। तो तुम्हें क्या दर्शन हो रहा है? तुम डर से, भय से ग्रसित हो और तुम परमात्मा का दर्शन कर रहे हो, मतलब कुछ भी। सीधा सीधा बताया गया है कि प्रेम या भक्ति जैसी चीज़ें क्या होती है कि तुम्हारी मैं भावना, सब मार्ग एक ही ओर इशारा करते हैं। वो चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे ध्यान मार्ग हो, तुम्हारे उस मैं कर्ता की भावना को हटाते हैं सभी। यही दर्शन का मेन सार है कि जो पूछते हैं मैं कौन हूँ, तो वो मैं कुछ है ही नहीं, सब प्रकृति की कंटिन्यूटी चल रही है यहाँ पर, कार्य कारण नियम से सब कुछ हो रहा है। तुम्हारा अहंकार, बुद्धि, मन सब प्रकृति का हिस्सा है, सब अपरा प्रकृति है। इसी गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है। तो तुम कहाँ मतलब फंसे हुए हो? मैं कर्ता की भावना को हटाना ही गीता का मेन लक्ष्य है और यही जीवन है। क्योंकि जहाँ तुम सोचते हो मैं करता हूँ, वहाँ तुम अंधकार में जी रहे हो। तुम्हारा मैं कहना भी किसी दूसरे के द्वारा कंडीशनिंग है। तुम्हारा अहंकार दूसरों से आता है, तुम्हारा एक एक विचार दूसरों से आ रहे हैं, तुम कह रहे हो मैं करता हूँ। तो खैर आगे देखते हैं। आगे कहते हैं, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। वही बातें जो मैंने पहले बताया कि जैसे वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। वही देखो वायु का एग्जाम्पल आ गया ना कि वो वायु जैसे तुम्हारे अंदर भी है, वो आकाश में भी है
अब आकाश मतलब तुम ऊपर मत समझ लेना, साइंस के अनुसार आकाश में मतलब जितना ऊपर जाओगे वायु की मात्रा कम होती जाती है, मतलब अंतरिक्ष में वायु नहीं है, मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो बस। तो वैसे ही आत्मा सभी जगह है, तुम्हारे शरीरों में भी है, तुम्हारे शरीरों से परे भी है। वायु का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, लेकिन ये एक तत्व है, एक H2O, इसमें कुछ तत्व मतलब H2O कह रहा हूँ, वायु जो है एक कह सकते हैं तत्व ही है। तो इसको जो है ये भौतिक चीज़ों में आ जाती है, क्योंकि इसको महसूस करते हैं, इसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आत्मा के साथ नहीं होता, क्योंकि वो परम चेतना है ही सब में, क्योंकि तुम भी उसी का आधार हो। ये पूरा ब्रह्मांड उसी परम चेतना का ही आधार है, सब में वही है। परम चेतना मतलब क्या? अवेयरनेस, जहाँ अवेयरनेस आ जाए, अगर वो अवेयरनेस हमें आ जाए कि मैं देख सकूं ये सभी प्रकृति का हिस्सा है, तो वो प्रकृति से परे अवेयरनेस कहेगी, क्योंकि वो फिर देखने लगेगी, दृष्टा बन जाएगी, वो उन प्रकृति के बहाव में नहीं फंसेगी। तो उसी को आत्मा या फिर प्रकृति से परे कह दिया जाता है। बस ऐसे बातें हैं। उसके बाद आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उनको फिर से रचता हूँ। अब इसका क्या मतलब है? मतलब जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो प्रकृति में लीन हो जाते हैं। देखो, प्रकृति के जितने भी तुम्हारे शरीर में जितने भी एलिमेंट होते हैं, जलाने के बाद या दफनाने के बाद सभी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। लेकिन जब किसी का जन्म होता है तो कह रहे हैं भगवान के कि वो चेतना फिर से रचती है, मतलब वही चेतना फिर उसमें आ जाती है, क्योंकि वही चेतना सब में है, तो वही चेतना फिर आ जाती है। वही कह रहे हैं कि अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। रचता हूँ का मतलब ये नहीं कि भगवान फिर बनाते हैं, मतलब जब किसी का जन्म होता है तो फिर वही चेतना आ जाती है उनमें। मरने के बाद शरीर में भी वही चेतना होती है, बस वो चेतना अब वो शरीर काम का नहीं रह गया है ना। जलाने के बाद सभी एलिमेंट वायुमंडल में मिल जाते हैं, और उसमें भी वही चेतना होती है। लेकिन जब शरीर बनता है तो वही चेतना फिर आ जाती है, लेकिन वो चेतना दिखती कब है? जब अवेयरनेस हो आदमी, तब वो चेतना दिखेगी, क्योंकि अवेयरनेस ही वो चेतना है, और तो बाकी तुम अंधकार में जी रहे हो। आती तो है, कह रहे हैं कल्पों के आदि में मैं उनको रचता तो हूँ, लेकिन वो लोग फिर प्रकृति में ही बंध जाते हैं और मुझे जान नहीं पाते कभी। वही बात है यहाँ पर। उसके बाद आगे कहते हैं, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परंतप हुआ इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। कर्मों के अनुसार रचता हूँ का मतलब क्या हुआ? कर्म क्या है? कर्म जो तुम्हारे मैं भावना को ख़त्म करे। और यहाँ पर जो ये कर्म की बात हो रही है, मैं उनके कर्मों के अनुसार उनको रचता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कोई पिछले जन्म का कर्म है उसी अनुसार तुम्हें बनाएंगे। तुम खुद ही कुछ नहीं हो तो तुम्हें बनाएंगे क्या? कर्मों के अनुसार रचता हूँ का मतलब जैसे उस प्रकृति में गुण है, जैसे उस प्रकृति की प्रवृत्ति है, अगर वहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वो चेतना जो है उसकी उसी अनुसार होती चली जाएगी, यदि वो ज्ञान नहीं अर्जित करेगा तो। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं प्रकृति को अंगीकार करके, जैसे वहाँ की प्रकृति या माहौल है, उस जैसे गुण हैं वहाँ के, वैसे ही मैं उसके अंदर प्रवृत्ति फिर से आ जाती है। बस यही चीज़ें हैं इसका मतलब। उसके बाद कहते हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को कर्म नहीं बांधते। मतलब उस आत्मा को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि वो चेतना जो है वही तो अवेयरनेस है, अवेयरनेस ही चेतना है, वही आत्मा है। तो उसको कर्म कैसे बांधेंगे? क्योंकि वो तभी आएगी जब तुम इन प्रकृति से परे होगे, इन प्रकृति के गुणों को देख सकोगे, ऑब्जर्व कर सकोगे। जब तुम्हारे अंदर ऑब्जर्वेंस आएगी तभी तो तुम इन सबको देख सकोगे। तो वही बातें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उन कर्मों में आसक्ति रहित, जो कर्मों को में आसक्ति रहित हो जाए, आसक्ति मतलब उसमें कर्ता की भावना को हट जाए जिसकी, और उदासीन के सदृश स्थित, जो उदासीन है परमात्मा, जो कुछ नहीं करता, स्थित मुझ परमात्मा को कर्म नहीं बांधते। मतलब वो कर्म नहीं बांधते उनको ना, क्योंकि मैं कर्ता की भावना जब हटेगा तभी परमात्मा का दर्शन होगा, और परमात्मा का कोई दर्शन नहीं होता, तुम खुद ही वही हो। तुम मैं कर्ता की भावना को हटाओ और देखो ये पूरा ब्रह्मांड ही उसी एक चेतना से, चेतना का आधार वही आत्मा ही है। इस पूरे ब्रह्मांड में का आधार वही एक चेतना है जो कि सब में है, अद्वैत, पूर्णता अद्वैत की बात। उसके बाद आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मुझ अधिष्ठाता से, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी अधीनता और नियंत्रण से ही प्रकृति सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं को उत्पन्न करती है। इसी कारण सभी संसार की गति और परिवर्तन होती रहती है। भगवान के निर्देशन से ही समस्त ब्रह्मांड का कार्य संचालन करता है और सब कुछ सही दिशा में चलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कहीं कोई भगवान बैठा है वो, इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता रहता है, प्रकृति के कार्य कारण नियमों के अनुसार, और मैं उस प्रकृति का आधार हूँ। मैं वही परम चेतना हूँ जो सब में है, प्रकृति में भी है, प्रकृति से परे भी है। वो कह रहे हैं इस हेतु से संसार चक्र घूम रहा है, मतलब ये संसार चक्र उसी प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रहा है, कार्य कारण नियम चल रहे हैं। उसके बाद अगले में कहते हैं कि
मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि मुझको जो है, ये जो अंधकार में फंसे मूढ़ लोग हैं, मतलब जो प्रकृति में बहे जा रहे हैं, वो मुझ परमेश्वर को भी तुच्छ समझते हैं। मतलब यहाँ भगवान कृष्ण जो है बात ये कर रहे हैं कि उस परम चेतना की बात कर रहे हैं जिसको कि कोई जान ही नहीं पाता। सभी लोग तो प्रकृति में चल रहे बहाव में फंसे हुए हैं, उनका अहंकार, उनका मन बुद्धि सब दूसरों के द्वारा दिया हुआ है, वो कहाँ परमेश्वर को जानेंगे। तो वही कह रहे हैं कि ये तुच्छ लोग मुझे तुच्छ ही समझते हैं, ये मूढ़ लोग मुझे जान ही नहीं पाते। यहाँ वो अपनी बॉडी की नहीं बात कर रहे हैं भगवान के, वो उस परम चेतना की बात कर रहे हैं जिसके बारे में कि कोई जान ही नहीं पाता, कि कोई प्रकृति से परे भी कुछ चीज़ें हैं, मैं इन सबको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मतलब जो ये सभी मनुष्य हैं उनको जो है साधारण मनुष्य मानते हैं, क्योंकि वो प्रकृति में हो रही चीज़ों में फंसे हुए हैं और उस प्रकृति से परे उस परमात्मा, उस कृष्ण, उस सत्य को कभी जान ही नहीं पाते। इसलिए वो सबको एक नॉर्मल ही समझते हैं, क्योंकि उनका खुद का ही अहंकार दूसरों से मिला है। वो कहाँ मतलब उतना बड़ा कुछ सोच पाएंगे या जान पाएंगे कि कोई परम चेतना भी है जो दृष्टा है सिर्फ सबकी। तो वही कह रहे हैं कि मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य नहीं मानते। योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मतलब जो ये परम चेतना है, इसको ये है तो सब में, लेकिन कोई जान ही नहीं पाता। वो उसको बस ऐसे ही समझ जाते हैं कि ये बस ऐसे ही बातें हैं, मुझे तो अपने कर्मों में ही उलझे रहना है, इन्हीं सब में, प्रकृति में हो रही घटनाओं में उलझे रहना है। वो उस परम चेतना को कभी जान ही नहीं पाते। यही बातें हैं इस श्लोक का मतलब। तो आज के लिए इतना ही। परम गुहा ज्ञान आगे का अगले वीडियो में। धन्यवाद।